हुए आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सम्मानीय रामजी गौतम साहब, सांसद राज्यसभा, सम्मानीय हमारे दिलीप बौद्ध जी, केंद्रीय कोऑर्डिनेटर, सम्मानीय हमारे प्रदेश के मुखिया, प्रदेश अध्यक्ष सम्मानीय रमाकांत तिरपल जी, सभी हमारे मंच पर विराजमान सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, सभी प्रभारीगण, सभी जिलाध्यक्षगण एवं दूर दराज से पधारे हमारे सभी विधानसभा एवं सेक्टर बूथ के सभी कार्यकर्ताओं को सादर नमन वंदन करते हुए, साथियों, आज हम एक ऐसे महामानव की जन्म जयंती के अवसर पर उपस्थित हुए हैं। साथियों, अगर हमने उन महापुरुषों के विचारों को अपने जीवन में उतारा तो साथियों, जो देश कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था और फिर इसके बाद इस बहुजन समाज के साथ जो अन्याय और अत्याचार और शोषण हुआ, हमारी माताओं बहनों के साथ जो अन्याय अत्याचार और शोषण हुआ, साथियों, ऐसी विषम परिस्थितियों में जब हमारे इस बहुजन समाज से सारे हक, अधिकार, मान, सम्मान, शिक्षा, संपत्ति सब कुछ छीन लिया गया, हमें मानव को मानवता की जिंदगी जीने से भी एक जानवर की जिंदगी से भी बदतर जीने के लिए व्यवस्था किया गया। ऐसी विषम परिस्थितियों में जब महामानव महात्मा ज्योतिराव फुले का जन्म होता है, साथियों, उन्होंने इस अमानवीय व्यवस्था को इस समाज में देखा और उनके साथ जब समाज में पले तो साथियों, इस सामाजिक व्यवस्था के तहत उनके साथ जो अपमान, जो दुर्व्यवहार, जो भेदभाव हुआ, साथियों, उन्होंने उसे गंभीरता से लेते हुए सोचा कि आज मैं पढ़ा लिखा होकर भी मेरे साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है तो हमारे इस भोले वाले अनपढ़ समाज के साथ क्या हो रहा होगा। साथियों, उनके जो चोट थी, जो अपमान की चोट थी, उनकी दिल की गहराइयों तक पहुंचती है। तो साथियों, उन्होंने एक संकल्प लिया कि मैं जब तक इस समाज को इस गुलामी की बेड़ियों से, इस अंधविश्वास की बेड़ियों से और अंधविश्वास की बेड़ियों से मैं आजाद नहीं करा दूंगा, जब तक मैं वापस लौट करके अपने घर नहीं आऊंगा। तो साथियों, महात्मा ज्योतिराव फुले ने अपना ग्रह त्याग करके समाज का विरोध सहन करते हुए इस समाज के लिए अपना पूरा जीवन बर्बाद किया और अपने जीवन में कभी घर न बसाने का, कभी संतान पैदा न करने का संकल्प लिया। लेकिन इस नालायक समाज ने महात्मा ज्योतिराव फुले की बात को नहीं माना। और साथियों, महात्मा ज्योतिराव फुले ने कहा था कि यदि आप गुलामी से आजादी चाहते हो तो जिस व्यवस्था ने तुम्हें गुलाम बनाने का साजिश किया, जिस मनुवादी व्यवस्था ने तुम्हें गुलाम बना करके जानवर से भी बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया, उसकी जड़ों को उखाड़ फेंकना होगा, उसका जो है तुम्हें विरोध करना होगा। साथियों, इस बात को हमारी समाज ने नहीं माना। समय समय पर हमारे तमाम संत गुरु महापुरुषों ने समाज को आगे बढ़ाने के लिए आंदोलन किए, लेकिन हमारे समाज ने नहीं माना। तो साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी हमारे लिए सब कुछ दिया। बाबा साहब अम्बेडकर ने 4 बच्चों की कुर्बानियां देकर के महात्मा ज्योतिराव फुले के सपनों को साकार किया, लेकिन हमारे समाज ने उनकी बात को भी नहीं माना। साथियों, मैं आप लोगों से 3 बातें कह देना चाहता हूँ कि अगर इसमें मान सम्मान चाहते हो तो जिन लोगों ने हमारे साथ अन्याय किया, अत्याचार किया, हमारा शोषण किया, उनके साथ सिर्फ 3 बातों का व्यवहार करना सीख लो। जिन लोगों ने हमारा सम्मान छीना, उनको मान देना बंद कर दो। जिन लोगों ने हमारा धन छीना, उनको दान देना बंद कर दो। और जिन लोगों ने हमारा राजपाट छीना, उनको वोट देना बंद कर दो। तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय वृंदावासी कुशवाहा जी। अब इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करूंगा हमारी डबरा की पूर्व अध्यक्ष सम्मानीय सत्यप्रकाश पसेड़िया जी से कि वो आए और अपनी बात सजेब में रखें। सम्मानीय पसेड़िया जी।
अशोकनगर से आए श्री बाबूलाल दहलवाली से निवेदन करूंगा कि वो आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। सम्मानीय पूर्व जोन प्रभारी नवल धाकड़ जी से भी अनुरोध करूंगा कि वो आए और मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आज ग्वालियर में महात्मा ज्योतिबा फुले साहब की जयंती मनाई जा रही है। तो इस अवसर पर मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं